जो दुर्गा जी भगवती हैं, कहते हैं कि वो गणेश जननी, गणेश भगवान की माता, वो कहते हैं कि भगवान शिव की प्रिया है। और नारायणी हैं, उनका नाम नारायणी भी है, विष्णु माया है और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी हैं वो आद्य शक्ति। उन्हें पूर्ण रूप में मानना चाहिए और वही सर्वशक्ति स्वरूपा है। उन्हीं के द्वारा कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्राणी मात्र में वही सब शक्ति रूप से विराजमान है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, दानव हो, मानव, कोई भी पतंग, कुकर, शुकर, जीव मात्र, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना, प्रकृति की भगवती आद्य शक्ति के बिना कोई भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए वही सर्व रूपा है। कहते कि सर्वशक्ति रूप स्वरूपा च शक्ति रिसस संततम, सिद्धेश्वरी सिद्धि रूपा सिद्धिदा सिद्धेश्वरी। तो वही कहते हैं कि संपूर्ण मूल की आधार है। और वही कहते हैं कि स्वर्ग में भी रहने वाली है लक्ष्मी रूप से। कहते हैं कि स्वर्गे च स्वर्ग लक्ष्मी च राजलक्ष्मी च राजसु। उन्हीं के अनेकानेक रूप हैं। जितने रूप में भी शक्ति देखी जाती है वो उन्हीं आद्य शक्ति के ही सब स्वरूप माने जाते हैं, उन्हीं के ही रूप हैं। तो कहते हैं कि वही स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में रहती हैं और राजाओं के यहाँ पर राज लक्ष्मी के रूप में रहती है, गृहस्थों के यहाँ पर वह ग्रह लक्ष्मी के रूप में रहती है। इसलिए कभी अपनी पत्नी का, धर्म पत्नी का अनादर नहीं करना चाहिए, वो घर की लक्ष्मी होती है। और सब प्राणियों में कहते हैं कि भगवती जो है शोभा रूप से विराजमान रहती है। इस प्रकार भगवती कहते हैं कि वही आद्य शक्ति ही सर्व रूप में विराजमान है। अनेकानेक रूपों में भगवती के स्वरूप माने जाते हैं। और कहते हैं कि वही वाणी के रूप में भी है, बाघ शक्ति के रूप में। समय समय पर कहते हैं कि उनके प्राकट्य अवतार होते हैं। कहते हैं कि अवतारे चा वराहे वृषभानु सुता च या यत्पाद पद्म संस्प्रसाद पवित्रा च वसुंधरा। वराह कल्प में कहते हैं कि वाराह कल्प में ब्रजमंडल में वही भगवती आद्य शक्ति पराशक्ति ही कहते हैं कि वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया उन्होंने, राधा जी के रूप में। और उनके स्पर्श से कहते हैं कि पृथ्वी भी, वसुंधरा भी पवित्र हो जाती है। और राधा रानी कहते हैं कि स्वयं उन्हीं प्रकृता आद्य शक्ति का ही स्वरूप मानी जाती है। और प्रत्येक भवन में कहते हैं कि भगवती वही देवी नारियों के रूप में रहती है। इन्हीं के अंश अवतार अनेक अनेक रूप में होते हैं। अंश अवतार, कला अवतार, कलांश अवतार, अंशांश अवतार रूप में वह कहते हैं कि अनेक अनेक रूप में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से वही कहते हैं कि आगे चल करके भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी के रूप में भी उनका प्रधान अंश रूप में माना जाता है। जो तुलसी जी हैं उनकी आगे विस्तार से कथा आएगी, तो वो भी कहते हैं कि भगवती का ही आद्य शक्ति का ही स्वरूप मानी जाती है। कहते हैं कि प्रधान अंश स्वरूपा च तुलसी विष्णु कामिनी विष्णु भूषण रूपा च विष्णु पाद स्थिता सती। भाई जो है भगवती के ही स्वरूप में तुलसी जी भी हैं और इसलिए तुलसी का पूजन किया जाता है। जिनके बिना कहते हैं कि ठाकुर जी को आप कितने 56 प्रकार के भोग लगाइए और तुलसी दल यदि ना हो तो भगवान को प्रिय नहीं है। और यदि तुलसी दल डाल करके आपने सूखे दाल रोटी का भोग लगा दिया तो भगवान को वो प्रिय हो जाता है। तुलसी जी की बड़ी महिमा आगे प्रसंग में विस्तार से आएगा। तो तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भगवान के पूजन में तुलसी दल का विशेष रूप से स्थान माना जाता है। और कश्यप की पुत्री के रूप में मनसा देवी जो है अंश रूप से शक्ति के ही अंश रूप से प्रकट होती है। वही कहते कि अंश रूप मां से उनके अनेकानेक रूप हैं। देवसेना के रूप में भी मानी जाती है, मातृकाओं में षष्ठी देवी के रूप में मानी जाती है, जो शिशुओं के, छोटे बच्चों की रक्षा करने वाली होती है। मंगल चंडिका के रूप में भी भगवती का एक स्वरूप माना जाता है, जो मूल प्रकृति का ही अंश स्वरूपा मानी जाती है वो मंगल चंडिका देवी। और उन्हीं के प्रधान अंश से कहते हैं कि भगवती काली का प्राकट्य हुआ। कहते पराशक्ति के प्रधान अंश से भगवती काली का प्राकट्य होता है। भगवान कृष्ण के चिंतन में रहने से कहते हैं कि वो कृष्ण वर्ण मानी जाती है। और भगवती के ही प्रधान अंश से कहते हैं कि वसुंधरा अर्थात ये भूमि प्रकट देवी भी प्रकट हुई। प्रधान अंश स्वरूपा सा प्रकृतेश्च वसुंधरा आधार रूपा सर्वेशम सर्वस्या प्रकृतिता। बोले उन्हीं आद्य शक्ति के ही अंश से वसुंधरा धरती माता, इसलिए हम धरती माता बोलते हैं।
वह भी उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं से ही प्रकट होती है। इस प्रकार से भगवती के ही कहते हैं कि जितने भी जो है माने की देवियां देखी जाती वह सब उन्हीं के ही स्वरूप से मानी जाती, कोई अंश रूप में, कोई अंशांश रूप में, कोई अलग कला रूप में, सारे रूप भगवती के ही हैं। प्रथम दिवस हमने आपको बताया था भगवती के अर्ध श्लोक देवी भागवत के संदर्भ में कि भगवती ने नारायण को उपदेश देती कहा था कि सर्वम जो मैं देखने जा रही हूं वह मैं ही हूं। और कहते कि भगवती इस प्रकार से पूजित होकर के प्रकृति रूप में रहती है। भगवान रामचंद्र जी के द्वारा भी पूजित हुई वही भारतवर्ष में भगवती की इस प्रकार से उपासना होती है। और कहते कि भगवती जो उनके अंश अंश कला अंश रूप हैं उन्हीं में कहते कि भगवती की उपासना करते हैं भक्त लोग और अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति आद्य शक्ति मानी जाती है। भगवान कृष्ण के और राधा जी के कहते हैं कि चिन्मय रूपों से ही देवी देवताओं का अन्य का प्राकट्य होता है और उन्हीं के द्वारा जो है सारा संसार आगे चलता है। भगवान कृष्ण और राधा जी के द्वारा कहते हैं कि भगवान अपने गोलोक में रह करके लीलाएं करते हैं। राधा जी के अंगों से कहते हैं कि रोमकूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। कहते राधा लोम कूपेभ्यो बभूर गोप्य कन्यका, जो गोपियां थी वह भी कहते हैं कि राधा जी के रोमकूप से अर्थात रोमों से प्रकट हुई थी। तो ऐसे जो जितनी भी देखी जाती देवियां वो सब जो है भगवान भगवती का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार से राधा जी की शक्ति का वर्णन करते हैं और भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की ही चिन्मयी शक्ति राधा जी हैं। उनसे द्वारा कहते कि एक बार बालक प्रकट हुआ और वही बालक कहते कि बाद में सृष्टि करने वाले समर्थ हुए भगवान नारायण। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इधर भगवती के ही अन्य स्वरूपों में सरस्वती रूप का वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। नारद जी ने कहा कि आपकी कृपा से मैंने भगवती की कृपा जो कथाएं सुनी, आगे आप मुझे बताइए। अधुना प्रकृति नाम च व्यस्तम वर्ण पूजनम, आप भगवती के अन्य स्वरूपों के पूजन का बताएं। बोले कृष्ण देवी की पूजा की। तब नारायण ने कहते हैं कि नारद जी से कहा कि प्रकृति के जो मूल प्रकृति सृष्टि कारण में जो अभी बताई थी हमने 5 देवियों को, दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री, वो कही गई हैं। उनके अतिरिक्त कहते हैं कि भगवती काली वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वाहा स्वधा दक्षिणा आदि ये कहते हैं कि सब भगवती के ही स्वरूप माने जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि दुर्गा और राधा की चरित्र बहुत विस्तृत है, विशाल है, उनको मैं बाद में कहूंगा। दुर्गा या राधा या विस्तीर्णम चरितम महत, अभी अन्य रूपों का बोले कि मुझसे वर्णन सुनो। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान ने जो है पूर्व काल में नारद जी को भगवती के अनेक अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जिनमें भगवती के ही अनेक स्वरूप का वर्णन आया। सरस्वती देवी की आराधना कहते कि पूर्व काल में याज्ञवल्क्य जी ने की और याज्ञवल्क्य जी ने भगवती की आराधना करके, एक बार की बात है कि याज्ञवल्क्य जी अपने गुरुकुल में अध्ययन करने गए थे। वैशंपायन जी के शिष्य थे, उनसे अध्ययन कर रहे थे और किसी कारण को बस जो है गुरु शिष्य के बीच में मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया। तो वैशंपायन जी ने कहा कि तुमने मुझसे जो विद्या अध्ययन किया है, वेद की शाखा का अध्ययन किया है, शुक्ल यजुर्वेद का शाखा का, तो वह कहते कि अध्ययन तुम्हारी वापस हो जाए, विद्या वापस करो। तब कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने उस ऋचाओं को, उन ऋचाओं को, वेद की जो ऋचाएं पड़ी थी उनको कहते हैं कि उगल दिया और वह अन्य रूप से प्रकट हुई। उन्हें बाद में कहते हैं कि वैशंपायन जी के अन्य शिष्यों ने तितर बन के, तीतर बन करके, रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वही कहते हैं कि 33 शाखा कहलाई वेद की। और बाद में याज्ञवल्क्य जी ने फिर सूर्य की आराधना करके सरस्वती जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त किया, विद्या अध्ययन प्राप्त किया। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने भगवती सरस्वती की आराधना की। उनके कवच का विस्तार से यहाँ पाठ किया, का वर्णन किया गया। और आगे भगवान नारायण कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गंगा जी ने एक दूसरे को साप दिया था, वह वर्णन करते हैं कि सरस्वती तू वैकुंठे स्वयं नारायणांत के गंगा सापेन कलहा कलया भारते स्तरित।
बोले पहले भगवान के धाम में ही रहती थी सरस्वती जी, लेकिन गंगा जी के शाप के कारण कहते हैं कि वह नदी रूप में परिणित हुई। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने जिज्ञासा की कि किस कारण से शाप दिया गया इन देवियों ने एक दूसरे को परस्पर। तब कहते कि एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने धाम में विराजमान थे और वहां पर सरस्वती जी भी थी, लक्ष्मी जी भी थी और गंगा जी भी थी। भगवान जब विराजमान थे तो कहते कि उन्हें उस रूप में देख करके, और गंगा जी ने कहते कि कुछ हाव भाव कटाक्ष प्रकट किए उनके प्रति। जब इस प्रकार से भगवान को देखना चाहा कटाक्ष पूर्वक, तो उस बात को देखकर कहते हैं कि लक्ष्मी जी को तो कुछ मन में विरोध नहीं किया लक्ष्मी जी ने, लेकिन गंगा जी के मन में कुछ क्रोध आवेश आया और उन्होंने भगवान नारायण भी क्योंकि गंगा जी को स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक देखने लगे थे, तो एक सामान्य बात थी, कोई विशेष नहीं थी, लेकिन गंगा जी को इस बात को सहन नहीं हुई और उन्होंने कहते भगवान नारायण से कहा कि आपकी तीनों भार्याएं हम हैं। अब यहाँ पर कोई संदेह नहीं करना कि लक्ष्मी जी है अकेली भगवान नारायण की है। देवी भागवत के अनुसार यहाँ पर बताया जाता है कि गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी भगवान नारायण की भार्याएं रही। तो तीनों एक साथ में जब बैठी थी तो उनके अंदर थोड़ा सोतिया डाह आ गया गंगा जी के अंदर, और उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि आप गंगा के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं, लक्ष्मी से भी विशेष प्रेम रखते हैं और मेरे प्रति मेरी उपेक्षा करते हैं, ये समान भाव नहीं है। इस प्रकार से उन्हें उलाहना दी। सर्वत्र समता बुद्धि सद्भर्तु कामनीम प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च। बोले जो धर्मिष्ठ होता है, धर्म होता है, उसकी अपने समझ जो भी भार्याएं होती पत्नी होती हैं, यदि तीन है तो तीनों के प्रति समान भाव से प्रेम होना चाहिए। और इसके विपरीत जो खल होता है, दुष्ट प्रभाव वाला होता है, धर्म की तो समान भाव रखते हैं लेकिन दुर्दृष्टि होता है, दुष्ट स्वभाव वाला होता है, उसके मन में जो है भेद बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सरस्वती जी ने गंगा जी को डांटा फटकारा कि निर्लज्जे है सका में स्वामी गर्भ करोषि किम अधिकम स्वामी सौभाग्यम विज्ञापयितुम इच्छसि। बोले तुम इस प्रकार से अधिक अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित समझ रही हो कि नारायण तुम्हें देख रहे हैं स्नेह पूर्वक, तो तुम मेरी उपेक्षा करना चाहती हो। और इस प्रकार से कहते हैं कि गंगा जी ने जो है सरस्वती जी ने गंगा जी को शाप दे दिया और गंगा जी से कहा कि तुम नदी रूप में हो जाओ। इस प्रकार से जब उनमें आपस में विवाद बढ़ा, लक्ष्मी जी ने बचाना चाहा कि आपको इस प्रकार से आपस में कलह नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी की बात भी नहीं मानी। और जब विवाद बढ़ा तो भगवान नारायण वहां से आगे चले गए कहीं अन्यत्र स्थान छोड़कर। उन्होंने सोचा मैं इस विवाद में क्यों पड़ूं, और बाद में कहते हैं कि उनमें आपस में कलह हुआ और तीनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया कि तुम नदी रूप में परिणित हो जाओ। इस प्रकार से जब कहते हैं कि वो तीनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया, भगवान नारायण जब आए वहां पर तो कहते हैं कि उन्होंने बीच में देखा, लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे आपका वियोग जो है सहन नहीं होगा, आप किस प्रकार से मैं आपको प्राप्त करूंगी। जब भगवान से इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहते कि उन्हें समय बताया कि आप लोग समय आने पर बाद में पुनः मेरे धाम को प्राप्त होगी। और लक्ष्मी जी से कहा कि तुम तो मुझे प्राप्त होगी। सरस्वती जी से कहा कि तुम अपने एक अंश से ब्रह्मा के सदन में रहो, ब्रह्मलोक में जाओ, क्योंकि आपस में कलह कर रही हैं। तो कहते कि स्वयं च ब्रह्म सदने ब्रह्मण कामनी भवा, तुम ब्रह्मा जी के लोक में जाओ और उनकी अर्धांगिनी के रूप में बनो। इस प्रकार भगवान ने कहा। गंगा जी अपने स्थान पर चली जाए शिव के यहाँ पर कहते कि गंगा यातु शिवस्थानम अत्र पद्मय प्रतिष्ठतु। माने सरस्वती जी से कहा आप ब्रह्म लोक में चली जाओ, गंगा जी से कहा आप शिव जी के पास में चले जाओ, यहाँ पर लक्ष्मी ही रहेंगी। इस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था बनाई और उन्हें कहा। बाद में कहते हैं कि भगवान ने विस्तार से वहां होने के बाद में गंगा जी अपने एक स्वरूप से यहाँ धराधाम पर आई नदी के रूप में, सरस्वती जी भी अपने एक स्वरूप से यहाँ आई नदी रूप में, और लक्ष्मी जी भी साप के बसात कहते कि पद्मावती नदी के नाम से इस धराधाम पर आई। इस प्रकार उनकी नदी रूप में आने की बताई कथा। और जब आते समय गंगा जी ने कहा था कि हमारी कुछ अवधि बताई, तब भगवान ने कहा था कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे
तब तुम पुनः इस लोक मृत्यु लोक को त्याग करके अपने धाम को आओगी। इस प्रकार भगवान ने वहां व्यवस्था बनाई।